आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर में बिगिनर में हार्दिक स्वागत है। देखिए हम लोग वर्गमूल का नेक्स्ट वाला पार्ट लेके आए हैं। वर्गमूल में हमने ऐसे तो पढ़ा, ऊपर वाले क्वेश्चन भी पढ़े, नेक्स्ट वाला हम पोर्शन लेके आए हैं। देखिए तो ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत भी नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि पेन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। हम नेक्स्ट वाला पोर्शन लेके आए हैं। आप कहेंगे तो इससे पहले वाले मैंने 2-3 क्वेश्चन वो पहले वाले रिपीटिशन कर रहा हूं उस टाइप के, उसके बाद आगे वाला स्टेप में चलता हूं। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट वाले आप वीडियो में। तो आप कहेंगे मैंने आपको ये बोला था पहले कि लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक जैसी संख्या हो, आप कहेंगे यानी कंटिन्यूसली अंडर के अंदर आप कहेंगे इक्वल संख्या हो, इक्वल नंबर, इक्वल डिजिट हो, आप कहेंगे, और ये सीरीज आप कहेंगे इंफिनिटी तक हो, बोले तो अनंत तक ये सीरीज चलती हो, आप कहेंगे। तो आप कहेंगे जब भी अनंत तक हो तो प्रथम स्टेप, प्रथम पद ही आपका आंसर बनेगा, बोले तो 7 आपका आंसर बन जाएगा। यहां आप कहेंगे प्रत्येक, देखिए अंडर के अंदर लगातार एक समान संख्या 7 7 7 एक जैसी संख्या हो तो प्रथम डिजिट ही आपका आंसर बनेगा, बोले तो प्रथम संख्या ही आपका आंसर बनेगा। तो आप कहेंगे ये आपका आंसर बन गया प्रथम डिजिट, बोले तो 7 आपका आंसर बन गया। अब कोई कहेगा देखिए ये अगर अपन विस्तार से करें तो बिल्कुल इसमें सिंपल है, विस्तार में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अनंत जैसी पद हो आप कहेंगे तो इसको आप x भी मान सकते हैं, इस तरीके से आप कहेंगे। जैसे अगर कोई कहता है इससे ना करके अगर दूसरे तरीके से, तो आप कहेंगे x मान ले, एक पद को छोड़कर भी वापिस x की श्रेणी में चला जाता, आप कहेंगे। तो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में आप कहेंगे 2 क्वेश्चन छाप करके इसमें बताता हूं आपको। इससे पहले अपन चलते हैं, पहले 3 स्टेप वाले क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि पीछे वाला रिपीटिशन है। तो देखिए लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या हो, बीच में कोई साइन ना हो, और ये सीरीज इंफिनिटी तक हो, अनंत पदों तक हो, तो प्रथम डिजिट, प्रथम संख्या ही आपका आंसर बन जाएगा, बोले तो 6 आपका आंसर बन गया। आप कहेंगे यहां कुछ अलग होता तो x होता तो आपका आंसर x हो जाता, यहां कहता y होता तो इसका y हो जाता, कोई कहता यहां हरी होता तो हरी हो जाता, आप कहेंगे यहां राम होता तो राम आंसर हो जाता। लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर एक समान संख्या हो, बीच में कोई साइन ना हो, तो प्रथम डिजिट आपका आंसर बन जाता है, बोले तो 6 आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए गौर से आप लोग, लगातार एक समान संख्या बोले तो 11 और इन्फिनिटी आप कहेंगे या इंफिनिटी बोले तो अनंत तक ये सीरीज चल रही है, तो प्रथम डिजिट, प्रथम संख्या ही आपका आंसर बनेगा, बोले तो 11 आपका आंसर बन जाएगा। आप कहेंगे ये आप कहेंगे आंसर हो गया आपका 11। कोई दिक्कत यहां तक? इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी लिखा सकता, समान संख्या का मतलब यहां कुछ भी हो सकता, आप कहेंगे किसी का नाम हो सकता, आप कहेंगे किसी का नाम हो सकता है, या आप कहेंगे ए से लगा के जेड तक कोई भी अक्षर डाल सकता, आप कहेंगे। तो आपको ये सोचना नहीं, बिल्कुल आप कहेंगे प्रथम स्टेप को आप आंसर कर देंगे। अब गौर से देखिए, मैंने आप कहेंगे ऊपर वाले का जैसे 7 बताया, कोई सोचेगा कि इसको अगर विस्तार यानी डिटेल से थोड़ा करना चाहें तो कंपटीशन में तो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कंपटीशन का मतलब टाइम कम होता हमारे पास में टाइम कम होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इतना नहीं करते, हम तो शॉर्ट ही चाहते हैं। बाकी फिर भी कोई चाहता कि इसको विस्तार से करे तो x मान सकते हैं, इसको x मान लिया, ये अनंत तक सीरीज है, इसकी वैल्यू x है, तो आप कहेंगे एक पद को छोड़ दें, एक पद को छोड़ दे तो ये भी अनंत तक है, इसका कोई अंत नहीं। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, अनंत धन हो, उसमें से एक आप कहेंगे रुपया हटा लिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब अनंत स्टेप है, उसमें से एक स्टेप को हटा दें तो भी आप कहेंगे x ही है आपका। तो गौर से देखिए, सेकंड स्टेप करूंगा मैं, ये आप कहेंगे ये 7 छोड़ दिया, इसको अनंत तक सीरीज है, इसको भी आप x बोल सकते हैं, तो ये आप कहेंगे 7x हो गया बराबर x हो गया। अब आप कहेंगे इसको अंडर रूट हटाना हो तो आप कहेंगे अंडर रूट हटाए बगैर तो आंसर नहीं आएगा, तो अंडर रूट हटाना, तो आप कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है, बोले तो वर्ग दोनों ही तरफ करना पड़ता है, तो दोनों तरफ आप कहेंगे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड होती है। इसका मतलब इधर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का साइन हट जाएगा 7x, इधर स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का मतलब x इंटू x होता है, एक x इससे काट दो तो 7 बराबर क्या हो जाएगा x, बोले तो x बराबर 7 आपका रिजल्ट आ गया। यही इसकी डिटेल है, यही आप कहेंगे विस्तार है इसका। अब कोई चाहेगा इससे ना करे तो फिर फॉर्मूले पे चले जाओ, जहां तक हो सकता दुनिया की तमाम मैथ्स में यही कहूंगा कि आप मैक्सिमम मैथ्स को विदाउट फॉर्मूले और मौखिक करने की कोशिश करें, तब तो आप मैथ्स सीख रहे हैं, नहीं तो आप वास्तव में अगर कोई पढ़ाने वाला वो भी आपको बेवकूफ बना रहा, आप उससे बेहतर ढंग से बेवकूफ बन रहे हैं। इसलिए तमाम कोशिश करें कि आप कहेंगे जितनी भी कोशिश हो सके फॉर्मूले से दूर रहें, एक्स से भी दूर रहें। जैसे मैंने कहा अभी विस्तार के लिए आपको एक्स समझा है, बाकी एक्स से भी दूर रहें आप लोग, और मौखिक चाहे कि आंसर निकालिए आप लोग
लोग मैक्सिमम जितने भी एक्सरसाइज है मैथ्स में आप कहेंगे अर्थमेटिक में कोशिश करिए फॉर्मूला यूज भी ना करें आप लोग। तो देखिए प्लीज आप लोग, अब हम इसको साफ करते हैं। इसको साफ करके हम नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से बताता हूं कि जैसे इसका आप कहेंगे फॉर्मेट अलग ढंग से लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसा दे। इसका वास्तविक दूसरा फॉर्मेट क्या है वो गौर से देखें। इसके ऊपर एक अंडरूट है, यहां कुछ नहीं लिखा तो 2 है, इसका मतलब 7 की पावर 1/2 इंटू, ये बीच में साइन ना इंटू है, आप कहेंगे इंटू लगा दो या डॉट भी लगा सकते हैं। इस 7 के ऊपर 2 अंडरूट है, मतलब 2 इंटू 2 कितना 4, 1/4 पावर होगी। आप कहेंगे इसके ऊपर 3 अंडरूट है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4, 4 2 आप कहेंगे 8, बोले तो तीसरे 7 के 1/8 पावर होगी। इंटू करें या डॉट कहते हैं एक ही बात है। आप कहेंगे इसके ऊपर आप कहेंगे 4, देखिए आप कहेंगे अंडरूट के साइन आते हैं, इसलिए 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब अगले 7 का ऊपर 1/16 हो जाएगा। इसी प्रकार पावर चलती रहेगी। 7 की पावर 32, आप कहेंगे अगले 7 की पावर 1/, आप कहेंगे 62, आप कहेंगे 32 का डबल 62, आप कहेंगे सॉरी 64 हो गया, आप कहेंगे 64 हो जाएगा। इसी प्रकार आप कहेंगे चलता रहेगा। 16 का डबल 32 हो जाएगा, फिर 32 का डबल आप कहेंगे 64 हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्रम सिलसिला चलता रहेगा अनंत तक आप कहेंगे। तो ये नया क्वेश्चन बन गया। नया नहीं बना बल्कि आप कहेंगे पैटर्न बदल दिया गया, इस क्वेश्चन का एक लिखने का तरीका बदल दिया गया। आप कहेंगे तो जब भी सीरीज अनंत तक हो तो आप कहेंगे इसी ढंग से लिखी जा सकती है, इसी ढंग से भी लिखी जा सकती है, लेकिन आंसर आपको ये कहना है अनंत तक सीरीज हो जिसके ऊपर आप कहेंगे लगातार अंडररूट के निशान हो, आप कहेंगे तो प्रथम स्टेप आपका आंसर हो जाएगा। बोले तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही चीज नीचे वाले क्वेश्चनों में यहां तक समझाना चाह रहा हूं आपको। ये सेम क्वेश्चन अगर कोई कहता दूसरे तरीके से 1/2 का मतलब 1 अंडररूट है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1/4 का मतलब आप कहेंगे 2 इंटू 2 4, 2 अंडररूट है, इसका मतलब यहां लिखा जाएगा। आप कहेंगे इसके ऊपर 3 अंडररूट है, क्योंकि आप कहेंगे 8 का मतलब आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, इसका मतलब आप कहेंगे 3 अंडररूट है, 1 2 3। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहता, आप कहेंगे अनंत तक है। तो जब भी अंडररूट के अंदर एक लगातार एक समान संख्या हो, बीच में कोई साइन ना हो, प्रथम डिजिट ही आपका आंसर बनेगा। बोले तो आंसर आपका कितना बन गया? 2 आपका आंसर बन गया। ये सेम क्वेश्चन है, लगातार अंडररूट के निशानों के अंदर एक समान संख्या है, आप कहेंगे पावर में दे सकता है 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/ आप कहेंगे 128। इसी प्रकार आपके क्रम से देता रहेगा। आपको ऐसा लिख दे अनंत तक सीरीज हो तो प्रथम डिजिट प्रथम संख्या ही आपका आंसर बनेगा। बोले तो 3 आपका आंसर बन जाएगा। ये सेम सीरीज है, आप कहेंगे अंडररूट के अंदर लगातार एक समान संख्या हो तो आप कहेंगे प्रथम डिजिट प्रथम संख्या ही आपका आंसर बनेगा। बोले तो इसका आंसर क्या बन गया? 8 बन गया। तो लिखने का तरीका इस टाइप से दे सकता है या इस पैटर्न में भी दे सकता, ध्यान रखें। जैसे लगातार वर्गमूल के चिन्हों के अंदर समान संख्या है, 1/2 का मतलब 1 अंडररूट है, 1/4 का मतलब 2 अंडररूट है, 1/8 का मतलब 3 अंडररूट है। लगातार अंडररूट के अंदर संख्या हो एक समान तो प्रथम डिजिट ही आपका आंसर बनेगा। बोले तो 17 आपका आंसर बन गया। आप कहेंगे ये 17 आपका आंसर हो गया। तो ये हम पहले भी थोड़ा समझा था, इसका आगे वाला स्टेप भी हमने समझा यहां तक। आप कहेंगे अब यहां साफ करके नेक्स्ट स्टेप में चलता हूं मैं। तो देखिए प्लीज आगे वाला स्टेप, ये तो अनंत तक था, इंफिनिटी तक स्टेप थे। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो एक लिमिट के पद होंगे, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 3 हो सकते, 5 6 ये पद हो सकते हैं, उसमें इंफिनिटी तक नहीं है। गौर से देखें नीचे वाले क्वेश्चनों को। आप कहेंगे अब मैं इसको साफ करता हूं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों को आप गौर से देखेंगे। हाँ प्लीज देखिए, मैं पहले तो लिखता हूं आपके सामने, जैसे 7 लिख दिया, जैसे मैंने कह दिया यहां 5 5 2 बार लिख दिया, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया आप कहेंगे यहां पे आप कहेंगे 5 5 और तीसरे टर्म में भी 5 लिख दिया। जैसे मैं कहूंगा यहां मैंने लिख दिया आप कहेंगे 8, दूसरे स्टेप में 8, इसी प्रकार 8 और आप कहेंगे 8 लिख दिया। इसी प्रकार मैं कुछ भी लिख दूं, यहां 13 लिख दिया, आप कहेंगे यहां 13 लिख दिया, यहां 13 लिख दिया और यहां 13 लिख दिया और अगले स्टेप में भी 13 लिख दिया। ये गौर से देखें, स्टेप लिमिट के हैं, यहां पे अनंत वाली सीरीज नहीं है। आप कहेंगे ये लिमिट वाले स्टेप चल रहे हैं, गौर से देखें आप लोग। जैसे मैं कहूंगा 3 या कुछ 3 की जगह अलग ले लेते हैं अपन, जैसे कुछ आप कहेंगे ए ले लिया, ए ले लिया, जैसे मैंने ए उठा लिया, बी उठा लो, जेड उठा लो, एक्स वाई कुछ भी उठा लो। आप कहेंगे
अब गौर से देखिए आप लोग, मैं पहले तो आपको डायरेक्ट सिखाता हूं एग्जाम के प्रोसेस पे ऑनलाइन कैसे किया जाए, वो सिखाता हूं आपको सीधा। यहां कुछ नहीं तो दो है, क्योंकि अंडरूट की उत्पत्ति वास्तव में दो हुई थी। आप कहेंगे अंडरूट की उत्पत्ति दो से हुई थी, कैसे? कोई कहेगा दो कैसे, बोले तो 7 की पावर 1/2 थी। आप कहेंगे आज भी जिनको टाइप ढंग से नहीं आती है उन्हें 1/2 पावर लगाने में काफी दिक्कत होती, बाकी अंडरूट का सिंबल सीधा कॉपी कर लेते हैं, सिंबल में जाके कॉपी हो जाता है। 1/2 पावर लगाने आज भी दिक्कत आती, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए अंडरूट का आप कहेंगे उत्पत्ति की गई थी। आप कहेंगे एक्चुअली में देखिए अंडरूट का मतलब यहां दो लिखा तो 1/2 पावर लगा दी, ये खत्म हो गया। आप कहेंगे यहां गौर से देखिए बेस कितना है 5, इसका मतलब 5 बेस लिखे, यहां कितना 2, यहां कितना 2 इंटू 2 कितना 4, बोले तो यहां 4 एक कम लिखना होगा, ऊपर 3 आप कहेंगे लिखना होगा। आप कहेंगे जैसे गौर से देखिए आप कहेंगे बेस कितना सबका, आप कहेंगे बेस तो 5 है तो 5 लिख दो, 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू आपके 2 कितना 8, बोले तो आप कहेंगे यहां तो 8 लिखेंगे, ऊपर एक कम बोले तो 7, ये आपका रिजल्ट आ गया इसका। आप कहेंगे इसी प्रकार आप कहेंगे यहां बेस कितना 8 बोले तो 8 ही है, बेस तो 8 लिख दिया, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, बोले तो 16, तो आप कहेंगे यहां नीचे 16 एक कम ऊपर बोले तो 15, यही आपका रिजल्ट हो गया। आप कहेंगे रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार आप कहेंगे यहां बेस गौर से देखें कितना 13 बोले तो 13 लिखे, 2 इंटू 2 कितना 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, बोले तो 32 एक कम बोले तो 31 लिखेंगे आप लोग, यही आपका रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे इसी प्रकार बेस देखना सेम बेस है, ए कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ए हो, बी जेड आप कहेंगे कुछ भी हो सकता है, ए से लगा के जेड तक अक्सर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बेस समान बेस को एक बार लिखेंगे। पावर कितनी लिखनी है तो देखिए 2 इंटू 2 कितना 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, आप कहेंगे यहां 64 लिखेंगे, एक कम बोले तो 63 लिख दो पर, यही आपका आंसर खत्म हो गया। आप कहेंगे ये आपके तमाम आंसर। इसके लिए कई किताबें फॉर्मूले लिखती है, दूसरे वाले टीचर आपके मोस्ट इसके थोड़ा 2-3 क्वेश्चन को किसी विस्तार के माध्यम से बता देते हैं। एक्चुअल में एग्जाम में कंपटीशन फाइट करना, जिसे ऑनलाइन तो आप मौखिक करना होगा इसको, किसी भी हालात से पेन चलाने की जरूरत नहीं। किसी भी क्वेश्चन को देखें, जैसे आप इस क्वेश्चन को लेंगे तो इसमें पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 मतलब आप कहेंगे 8 की पावर 16 ऊपर एक आपका बोले तो 15, यानी 8 की पावर 15/16 आपका आंसर आ गया। जैसे मैं इसकी बात करूंगा 2 इंटू 2 4, 4 2 8, बोले तो आप कहेंगे 5 है बेस तो 5 की पावर 7/8, एक कम ऊपर वाला नीचे वाला एक ज्यादा लिखना, आपको जितना आया नीचे वाला उतना लिखेंगे, एक ऊपर कम लिखेंगे आप कहेंगे पावर के तौर पे। जैसे आप कहेंगे 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 आप कहेंगे 32, 32 64, 64 ऊपर कम एक कम बोले तो 63, बोले तो एक की पावर 63/64। कोई पेन की रिक्वायरमेंट नहीं, पेन चलाना ही नहीं आपको। अब प्लीज देखिए, कोई कहेगा ये आता कैसे है, तो वो गौर से आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूं क्वेश्चनों का। देखिए यहां क्वेश्चनों का बेसिक समझाता हूं, इसी क्वेश्चनों को साफ करके दोबारा आप आंसर मैच कर लेना। अब मैं आगे वाले इसी क्वेश्चनों को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके सिखाता हूं, यही क्वेश्चन आप गौर से देखेंगे तो देखिए 7 की पावर 1 अंडरूट है, इसका मतलब 1/2 होगा। ये 5 इसके ऊपर एक अंडरूट है इसलिए 1/2 होगा। दूसरा इंटू इसके ऊपर कितने अंडरूट है, 2 अंडरूट है तो 1/4 होगा। बेस समान हो तो आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 इंटू 2 4 कैसे बनता है, पावर 1 मैथ्स कहती बेस समान, बेस को एक बार लिखो, पावर को जोड़ दो, 1 + 1 कितना 2 की पावर 2 बराबर कितना 4 बन गया। इसी ढंग से मैथ्स कहती बेस समान हो तो पावर जोड़ दो, बोलो तो 1/2 + 1/4, तो आप कहेंगे 5 है, आप कहेंगे बेस तो, लेकिन इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 4 आएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है और 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, बोले तो 5 की पावर 3/4 आपका रिजल्ट आ गया। मैच कर सकते हैं, आपको पहले करवाया वही क्वेश्चन रिपीटेशन है, वापिस मैच करके चेक कर सकते हैं। कोई कहेगा इसको करेंगे तो देखिए गौर से आप कहेंगे इसके ऊपर एक अंडरूट है, 5 के ऊपर 1/2, इसके ऊपर 2 अंडरूट है, 2 इंटू 2 4, बोले तो 5 की पावर 1/4 हो जाएगी। इसका अगर देखेंगे 2 इंटू 2 4, 4 2 8, बोले तो आपके 5 की आपके पावर 1/8 हो जाएगी। अब बेस समान हो तो मैथ्स कहती बेस को तो एक बार लिखना चाहिए, पावर को जोड़ दो, 1/2 1/4 1/8, इस पावर को जोड़ दो तो आप कहेंगे गौर से देखिए एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 2 का इसमें भाग कितनी बार, 4 बार, 4 का भाग इसमें 2 बार, 8 का भाग इसमें 1 बार, चेक कर सकते हो 5 की पावर 7/8 ही लिखाया मैंने आपको।
आप कहेंगे 7 की पावर, आप कहेंगे 5 की पावर, आप कहेंगे 7/8 ही लिखा है, आप मैच कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से विस्तार यही है। इसी ढंग से आपको इन क्वेश्चनों को मौखिक करने की आदत डालनी है। 1/1/2, 2 × 2 4, 5 की पावर आप कहेंगे 4 आया है तो ऊपर एक कम लिखना है, बोले तो 3/4 पावर लिखना है। आपके 2 × 2 4, 4 2 8, बोले तो 5 की पावर 8, तो नीचे एक कम ऊपर 7, बोले तो 5 की पावर 7/8 लिखना है। इसी ढंग से करना है आपको क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चनों को मौखिक कोशिश करें। यहीं अपन एंड करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, आगे आप कहेंगे स्क्वायर रूट वाले नेक्स्ट स्टेप में अपन मिलते हैं। सबको धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।